अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका इम्तिहान अच्छा गया होगा। नाजरीन, मैं इस वीडियो में आपके सामने आपके इम्तिहान में आए 90 सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। ये अनऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल का हम लोग इंतज़ार करेंगे। इसमें सवाल के अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं कुछ, क्योंकि हाफ़ज़े की बुनियाद पर इन सवालों को बनाया गया है। इसीलिए अगर कोई लफ्ज़ इधर उधर होता है, सवाल हू बहू ना हो, तो इससे आप गुरेज़ करें। और ऑप्शन भी ज़रा इधर उधर हो सकता है। इससे मुराद ये नहीं है कि वो गलत है, लफ्ज़ों का हेर फेर हो सकता है बस, और कुछ नहीं। यानी कि ऑप्शन ए में जो था वो बी में आ सकता है, जो बी में था वो सी में आ सकता है। इस तरह का मामला होगा, क्योंकि हाफ़ज़े की बुनियाद पर ये तमाम सवालों को यकजा किया गया है। लिहाजा इन चीज़ों से क़तई नज़र आप अपने सवालों को देखें। और हाँ, अगर जो सवालात रह गए हैं, अगर आपके ज़हन में वो सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसका भी पार्ट भी बना दिया जाए। अब तक मेरे पास इतने सवाल जमा हुए जिसे मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं मैं उनकी परेशानी को समझ सकता हूँ, उनकी बेचैनी को समझ सकता हूँ। वो इस वीडियो को देख करके ये अंदाज़ा लगा ले कि उन्होंने कितने दुरुस्त सवाल के जवाब दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इक़्तिबास से, शेरी इक़्तिबास और नसरी इक़्तिबास से। तो नाज़रीन, इससे कबल मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से ज़रूर साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। तो शेरी इक़्तिबास जो है वो गुलज़ार नसीम से आया था। ये इक़्तिबास आप देख रहे हैं, और इस इक़्तिबास से सवालात आए थे जो अभी आगे आप देखेंगे। तो इसमें जो सवालात थे वो बिरादरान मनक़ूब, यूसुफ़, याकूब से क्या मुराद है। उसके बाद तह ज़मीन कहाँ गया, हाँ, तह ज़मीन नए रंग से क्या मुराद है, ये सब है। तो ये सब अभी आप देखेंगे। तो इस इक़्तिबास के हवाले से मैं ज़रा बता दूं कि इसका मैंने पूरा इक़्तिबास देखा है। तो ये ख़त जो है वो बकाउली ताजुल मुलूक को लिखती है। कुछ तालिब इल्मों से मैंने पता लगाया तो कुछ का मानना था कि हिमाला देवनी ने, तो वो गलत है। वो बकाउली ताजुल मुलूक को लिखती है। मैंने उस पूरे इक़्तिबास को और उसके आगे जो मामला उनको पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो बकाउली ने ताजुल मुलूक को लिखा है। तो आइए सवालात को देखते हैं। इस इक़्तिबास से पहला सवाल था कि किसने किसको ख़त लिखा है। तो बकाउली ने ताजुल मुलूक को ख़त लिखा था। यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है सिर्फ उसी को पेश किया गया है, बाकी जो 3 ऑप्शन थे उसको नहीं लिखा गया है। तो और जहाँ पे मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि सही जवाब है या नहीं, वहाँ पे मैं खुद बता दूंगा, लेकिन ये दुरुस्त जवाब है कि बकाउली ने ताजुल मुल्क को लिखा। उसके बाद है बरादरान मनकूब से क्या मुराद है। तो बरादरान मनकूब से बदनसीब तबाहाल ये मुराद है। आप देखे होंगे उसमें एक और ऑप्शन था बेशऊर और बेवकूफ़, वो नहीं है, क्योंकि रशीद हसन खान ने जो गुलज़ार नसीब को मुरतब किया है उसमें इन्होंने मनकूब से मुराद लिया है बदनसीब तबाहाल, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे। उसके बाद देखिए यूसुफ़ से क्या मुराद है। तो यूसुफ़ से ताजुल मुलूक मुराद है, क्योंकि बकाउली लिख रही है। और याकूब से क्या मुराद है। तो ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक के जो वालिद हैं वो याकूब से मुराद हैं। आबे तह ज़मीन नए रंग से क्या मुराद है। तो इससे मुराद जो है वो ताजुल मुलूक है। तो शेरी इक़्तिबास से ये 5 सवालात आए थे। उम्मीद है कि आप तमाम ने इसको अच्छे से हल किया होगा। अब नसरी इक़्तिबास को देखते हैं। नसरी इक़्तिबास जो है वो तीसरे दरवेश से आया था, और ये इब्तिदाई हिस्सा ही है। अगर तीसरे दरवेश को किसी ने इब्तिदा से पढ़ा हो तो तीसरा दरवेश जो अपना किस्सा सुनाता है तो उसका आगाज़ ही कुछ इस तरह होता है कि ये कम तरीन बादशाहज़ादा अजम का है। तो ये तीसरे दरवेश से है। ये पूरा इक़्तिबास आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग सवालात को देखते हैं। इस इक़्तिबास से पहला सवाल था कि सुरखाब से क्या मुराद है। तो सुरखाब से एक किस्म का परिंदा मुराद है। और मैं इनके जो मानी है, जो मुराद है, वो इस रोशनी में बता रहा हूँ कि रशीद हसन खान ने जो मुरतब किया है बाग़ बहार को, उसमें इन्होंने इन अल्फाज की तफसील पेश की है, वहीं से मैं लिया हूँ। अभी आप डिस्प्ले पे देख पाएंगे। और उसके बाद देखिए कि ज़रवफ़्त से क्या मुराद है। तो ज़रवफ़्त से सुनहरी कपड़ा, वहाँ पे ऑप्शन था सुनहरी कपड़ा, रेशमी कपड़ा,
सुनहरी हिरन, एक घोड़ा, इस तरह से। तो वहाँ पे सुनहरी कपड़ा जो है वो ज़रवफ़्त से मुराद है। अगला सवाल कि मुंदरजा वाला इक़्तिबास किस दरवेश के किस्से से माखूज़ है? तो ये तीसरे दरवेश से माखूज़ है। उसके बाद है कि वली नेमत से क्या मुराद है? तो वली नेमत से वालिद, जो तीसरे दरवेश के वालिद हैं, वो मुराद है। इसके बाद देखिए आखिरी सवाल इस इक़्तिबास से कि गंजिफ़ा से क्या मुराद है? तो गंजिफ़ा से मुराद ताश से मुतालिक एक खेल है। ये रशीद हसन खान ने वाज़े किया है कि ताश से मुतालिक खेल को गंजिफ़ा कहते हैं। तो इक़्तिबास से ये 10 सवालात थे। उम्मीद है कि आप तमाम ने इन 10 सवाल के जवाब दिए होंगे। अब आइए आगे के मज़ीद सवालों को देखते हैं। तज़किरा और तज़किरा निगारों को जोड़िए। अच्छा, ये निकात हो गया, लिखने में गलती हुई, निगारों होगा। तज़किरा और तज़किरा निगारों को जोड़िए, तो वहाँ पे आपको मिलाना था। यहाँ पे मैं दुरुस्त जवाब लेकर आया हूँ कि हैदरी का किस्सा महरुमा है, मिर्ज़ा लुत्फ़ का गुलशन हिंद, निहाल चंद लाहौरी का मज़हब इश्क। वहाँ एक और तज़किरा निगार था जो मेरे जहन में नहीं आया, जो जिसने भेजा वो बता नहीं पाया कि उसमें चौथा ऑप्शन क्या था। तो ये 3 ऑप्शन इस तरह से है, आप देखिए कि हैदरी, किस्सा महरुमा, मिर्ज़ा लुत्फ़, गुलशन हिंद, निहाल चंद लाहौरी, मज़हब इश्क, ये आपको मिलाना था। ये मैं यहाँ पे मिलाकर लेकर के आया हूँ। अगला सवाल कि तज़किरा और तज़किरा निगारों को जोड़िए। तो इसमें देखिए क्या है कि कायम चांदपुरी, तो मखज़न निकात, यानी कि आपको मिलाना था इधर से उधर, वो ऑप्शन में आप देख पाए होंगे। तो मखज़न निकात कायम चांदपुरी की है। उसका चमनिस्तान शोरा, जो कि यहाँ चंबेली मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, तो शफ़ीक की है। मीर हसन तज़किरा शोरा उर्दू, और लुत्फ़ की गुलशन हिंद। तो ये तज़किरा निगार और तज़किरा आपसे पूछे गए थे। उम्मीद है कि आप सही दिए होंगे। आगे देखिए, सही बयान की निशानदेही कीजिए। इसमें आपको 2 सही बयान दिए गए थे और 2 गलत, तो उसमें से आपको निशानदेही करना था कि ज़हे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, डैश देके इसका जो शायर है उसका नाम दिया गया था सौदा। उसके बाद अजब नादान हैं जिनको है, यहाँ पे एग्ज़ाम में उजब लिखा हुआ था, वो देखने की ज़रूरत है। उजब ताज सुल्तानी, उसका ज़ौक़, और खुश आमदीद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की, डैश देके सौदा। तो चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। तो इनमें आप अगर देखेंगे तो ऊपर के 2 ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ज़ह नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये सौदा नहीं, ये ज़ौक़ का है। और अजब नादान हैं जिनको है, ये जो मिसरा है वो कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित था, वो तमग़ा मुसलमानी से है, जो कि सौदा का है। तो यानी कि शायरों को उलट दिया गया है। तो खुश आमदीद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की, ये सौदा, और उसके बाद जो ऑप्शन था वो दुरुस्त होगा। तो ऊपर के 2 जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं, वो आप देखें हैं, क्योंकि कसीदा तो दुरुस्त है लेकिन कसीदा निगार को बदल दिया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया है, बाकी का ऑप्शन दुरुस्त है। अगला सवाल को देखिए, सही बयान की निशानदेही कीजिए। सुलगना और शय है, जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। उसके बाद आपको दूसरे मिसरे के लिए आपको जो सही मिसरा ढूंढना था वो था कि दिल है तो पत्थर धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। तो आपको सिर्फ दिया गया था सुलगना और शय है, और दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। इसका जो दूसरा मिसरा है, मिसरा सानी, ये आपको वहाँ पे सही तलाश करनी थी, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। मुंदरजा ज़ैल अशार के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो पिछला जो सवाल था उसी के नहज़ का ये सवाल है कि सूरज ने अपनी शुआओं को दिया ये पैगाम। तो 2 मिसरे दिए गए थे जिसमें से आपको सही लगाना था, तो वो है दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। और दूसरा दिया गया था कि फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, और छोड़ो चमनिस्तान व बयाबान व दरोबाम, यहाँ चंबेली टाइपिंग मिस्टेक है, चमनिस्तान है। तो इस तरह से आपको दूसरे मिसरे का इंतखाब करना था। तो यहाँ आप देख रहे हैं सही इंतखाब। अगला सवाल देखिए, सही बयान की निशानदेही कीजिए। अब इसमें आपको इस तरह से दिया गया था कि 4 मुहक्किक थे, 4 अदीब थे, जिसमें से उनकी किताबों को आपको मुंतखब करनी थी। जैसे अरस्तु तो बोतिका और अफलातून जमहूरिया। इसके अलावा जाहिर सी बात है जो 2 ऑप्शन होंगे वो गलत, क्योंकि ये आप मिला सकते हैं कि अरस्तु उसमें ऑप्शन में था और बोतिका को मिलाना था, और अफलातून और जमहूरिया को मिलाना था। तो ये दोनों दुरुस्त ऑप्शन था। उसके बाद देखिए कि सही बयान की निशानदेही कीजिए। और इसमें देखिए एक क्या है कि हम रिश्ता ज़बानों को लिसानी ख़ानदान कहते हैं, ये दुरुस्त ऑप्शन था। और फ़ारसी का संस्कृत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस तरह से ऑप्शन था। तो ये आप देखें। और इसमें इन दोनों दूसरे सवाल में जो ऑप्शन है, अगर आपके जहन में हो तो आप दीजिए।
अगला सवाल कि मीर अमन दहलवी ने, इसमें दावा और दलील है कि मीर अमन दहलवी ने 1801 ईस्वी में बागो बहार लिखना शुरू किया और 1802 में मुकम्मल किया। और दलील है कि 1802 में 102 सफ़ात मदबा नवल किशोर से शाये हुई। अब आप दावा और दलील देखिए। मेरे मुताबिक दावा और दलील दोनों दुरुस्त है। अगला सवाल, गलत बयान की निशानदेही कीजिए। 4 बयानात दिए गए थे, उसमें से गलत बयान की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो गलत बयान है वो शरर की वफ़ात 1935 ईस्वी में हुई। ये बयान गलत है क्योंकि इसकी जो वफ़ात है वो 1926 तस्लीम की गई है, इसीलिए इस बयान को गलत तस्लीम कीजिए। उसके बाद आगे देखिए, मुसन्निफ़ और किताब के सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो इसमें मुसन्निफ़ दिए गए थे और किताब, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मजनू गोरखपुरी, तो इनकी किताब तनकीदी हाशिए, आल अहमद सुरूर तनकीदी इशारे, एहतशाम हुसैन तनकीदी जायज़े, और यहाँ शमसुर रहमान फ़ारूकी तनकीदी अफ़कार। तो मजनू गोरखपुर, ये जो तनकीदी हाशिए है वो एहतशाम हुसैन की किताब है, लेकिन वो मजनू गोरखपुरी भी इस नाम से लिखे हैं। और इस सवाल के ऑप्शन में तनकीदी हाशिए वो मजनू गोरखपुरी में ही सही माना गया है, वरना आप अगर देखे होते तो ऑप्शन बिगड़ जाता है। तो ये दुरुस्त ज़ुमरा है, आप इस तरह मिला लीजिए। उसका अगला सवाल है कि सही मैलान कीजिए। हाली, उसमें इसी तरह से 4 मुसन्निफ़ दिए गए थे और किताब, तो हाली तरिया के मसमूम और सर सैयद मुसाफिरान लंदन। इसके अलावा 2 ऑप्शन जाहिर सी बात है गलत होगा। अगला सवाल, बरंगे कोह रह खामोश हरफ नासज़ा सुनकर के ताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। अब ये वही सौदा का जो कसीदा है, हुआ जब कुफ्र साबित था वो तमग़े मुसलमानी, उससे ये है शेर। अब इसमें सवाल ये था कि हरफ नासज़ा के क्या मानी है। तो हरफ नासज़ा के कोई मुस्तनद जवाब तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे मुताबिक हरफ नासज़ा से जो मुराद वहाँ पे था, जैसे बख्शिश और अदा और 2-4 इसी तरह से ऑप्शन थे, तो मेरे ख्याल से जो बख्शिश की आवाज़ है यहाँ पे वो होना चाहिए। आप अपने हिसाब से आप जो ऑप्शन दिए थे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगला सवाल है, फसाना आज़ाद का हिंदी तर्जमा किसने किया। तो इसका भी जो दुरुस्त जवाब है वो नहीं मिल पाया है। अगला सवाल, ये शेर किसका है। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। तो ये शेर हसरत मोहानी का है। अगला सवाल, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। ज़लज़ले यूं ही ज़मीनों पे नहीं आते हैं, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। तो इस शेर में हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है। आप जानते हैं हुस्न तालील उस सनत को कहते हैं जिसमें शायर कोई ऐसी वजह बयान करते हैं जो कि मंतकी वजह नहीं है, शायराना वजह है। तो इसमें ज़लज़ला आने की वजह कुछ और है, आप देख रहे हैं। तो हुस्न तालील इस शेर में है। अगला सवाल देखिए, इब्न कुतैबा के नज़दीक शेर की कितनी किस्में हैं। तो इब्न कुतैबा के नज़दीक शेर की 2 किस्में हैं, एक मुतकल्लिफ़ और 2 मतबू। ये 2 जो है किस्में हैं इब्न कुतैबा के नज़दीक। अगला सवाल, चंद्रभान ब्राह्मण किसके दरबार में मुंशी थे। तो ये जवाब, इस सवाल का जवाब शाहजहाँ के दरबार में, लेकिन मुझे ज़रा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है क्योंकि वहाँ पे दारा शिको भी है और दारा शिको जो है वो शाहजहाँ के बेटे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो शाहजहाँ के दरबार में मुंशी थे। बाकी इसका जो अगर आपको मुस्तनद जवाब मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला सवाल देखिए, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जोश का शेरी मजमुआ, रूह अदब, इकबाल का शेरी मजमुआ, अरमगाने हिजाज। तो ये 2 ऑप्शन दुरुस्त थे। इसके अलावा 2 दिए गए थे, फैज़ और मखदूम, ये मजाज का उलट करके दिया गया था। तो ये दोनों जो है, जोश का शेरी मजमुआ रूह है और इकबाल का अरमगाने हिजाज। उसका सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो 2 ज़ुमरा यहाँ पे दुरुस्त है कि गवासी अब्दुल्ला कुतुब शाह का मलिकुश शौरा था और फूलबन बसातिनुल उन्स से माखूज़ है। इसके अलावा 2 और ऑप्शन जो गलत हैं वो ये थे कि वली को आदिल शाह के दौर में शमशुल उलमा का खिताब मिला था और कुतुब मुश्तरी को वजही ने 1635 में लिखा था। तो वो दोनों ऑप्शन गलत है। तो ये दोनों ऑप्शन इस सवाल में दुरुस्त था कि गवासी को मलिकुश शौरा का खिताब मिला था और फूलबन बसातिनुल उन्स से माखूज़ है। अगला सवाल, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। आले अहमद सुरूर ख्वाब बाकी है, सर सैयद मुसाफिरान लंदन। इसी तरह से 2 और ऑप्शन थे जो कि किताबों के नाम
वो उलट करके दिया गया था मुसन्निफ़, तो वो दोनों गलत ऑप्शन था। जो आल अहमद सुरूर था वो ख्वाब बाकी है, और सर सैयद को मिलाना था मुसाफिराने लंदन से, तो ये दोनों दुरुस्त ऑप्शन था। उसके बाद देखिए सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ये कुर्रतुल-ऐन हैदर के नावलों की ज़मानी तरतीब थी। तो सबसे पहले मेरे भी सनम खाने 1949 ईस्वी में, उसके बाद आग का दरिया 59 में, उसी तरह से आखिरी शब के हमसफ़र और चांदनी बेगम तो आखिरी नावल है। तो ये जो है दुरुस्त ज़ुमरा होता। उसके बाद अगला सवाल देखिए, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे दो जो ज़ुमरा था वो सही ये था कि शाद के मजमू कलाम का नाम नग़्मा-ए इल्हाम है, और शाद का असल नाम सैयद अली मोहम्मद है। शाद के मुतालिक ही और दो बयानात दिए गए थे जो कि गलत थे, तो ये दोनों दुरुस्त ऑप्शन था कि शाद का मजमू कलाम नग़्मा-ए इल्हाम है और असल नाम सैयद अली मोहम्मद है। अगला सवाल देखिए, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब क्या थी? फ़रतुल्लाह बेग पहले, क्योंकि इनकी वफ़ात 1947 ईस्वी में हुई। फिर मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, इनकी वफ़ात 1958 में। फिर रशीद अहमद सिद्दीकी 1977 और कन्हैया लाल कपूर 1980। तो इस तरह से तारीख़ी वफ़ात का जो ज़ुमरा था वो ये ज़ुमरा दुरुस्त था, जिसमें फ़रतुल्लाह बेग पहले, मौलाना आज़ाद, फिर रशीद अहमद सिद्दीकी और फिर कन्हैया लाल कपूर मौजूद थे। तो ये दुरुस्त ज़ुमरा है। अगला सवाल देखिए, इसमें वो पहला सवाल रिपीट हो गया है, पिछले आप स्लाइड में देखे थे शाद के मजमू कलाम को। उसके बाद का सवाल है कि सही ज़मानी तरतीब वफ़ात के एतबार से दीजिए, मतलब वफ़ात के एतबार से सही ज़मानी तरतीब देनी है इस सवाल में। तो मीर गालिब मोमिन शाद मौजूद थे, तो इसकी जो सही तरतीब होती वो मीर, उसके बाद फिर मोमिन, उसके बाद गालिब, उसके बाद शाद, ये सही तरतीब, ठीक है। मीर, मोमिन, गालिब, शाद, ये सही ज़मानी तरतीब है वफ़ात के एतबार से। अगला सवाल है कि सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए, और इसमें दो ज़ुमरा ये है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का शेरी मजमुआ नक्श फरियादी है, ये दुरुस्त ज़ुमरा था, बयान था। और मखदूम का शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा है, ये दुरुस्त ये था, ऑप्शन था। इसके अलावा दो ऑप्शन और, जिसमें जानिसार अख्तर और मजाज के शेरी मजमुए के नाम उलट करके दिए गए थे, तो वो दोनों ऑप्शन गलत है। तो ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त ये आप देख रहे हैं, तो इसका सही ज़ुमरा यही था। उसके बाद सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसमें ज़मानी तरतीब देखिए, सौदा, ज़ौक़, गालिब, अनीस। पैदाइश के एतबार से आपको यहाँ तरतीब देनी है, तो पहले सौदा, फिर ज़ौक़, फिर गालिब, फिर मीर अनीस। तो इस तरह से ये ज़ुमरा दुरुस्त होता। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। अब इसमें देखिए 9 मिसरों वाली नज़्म को मुक़स्सा कहते हैं, और दूसरा बयान था कि 10 मिसरों वाली नज़्म को मुअश्शर कहते हैं। अब पहली बात तो यहाँ है कि इसके और दो ऑप्शन जो थे वो ये थे कि 8 मिसरे वाली नज़्म को मुसद्दस कहते हैं, और एक और था कि 6 मिसरे वाली नज़्म को मुसम्मन कहते हैं, इस तरह से। तो वो दोनों ही ऑप्शन जो है गलत था। इसके अलावा जो दो ऑप्शन बच रहे थे कि 10 मिसरों वाली नज़्म को मुअश्शर कहते हैं, ये तो एक दुरुस्त है, और दूसरा लिखा था कि 9 मिसरों वाली नज़्म को मुक़स्सा कहते हैं। मुक़स्सा वहाँ लिखा हुआ था, जबकि मुक़स्सा लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, मुतस्सा होना चाहिए था, तो टाइपिंग मिस्टेक मान सकते हैं आप। तो ऑप्शन ये जो था 9 मिसरों वाली और 10 मिसरों वाली, ये दोनों दुरुस्त है। 9 मिसरों वाली नज़्म को मुक़स्सा कहते हैं और 10 मिसरों वाली नज़्म को मुअश्शर। इसके अलावा जो और दो ऑप्शन थे वो गलत ऑप्शन थे। इसके अलावा दूसरा सवाल देखिए, इसमें सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो ज़मानी तरतीब में अगर हम देखेंगे तो पहले सर सैयद आते हैं 1817, फिर नज़ीर अहमद 1830, फिर मौलवी ज़काउल्लाह 1832 और फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837। तो इस सवाल में जो सही ज़मानी तरतीब है वो ये है कि सर सैयद, नज़ीर, मौलवी ज़काउल्लाह, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। मखदूम का पहला शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा है। उसके बाद दूसरा जो बयान दुरुस्त है इस सवाल में कि फ़रोज़ा और सुखन मुख्तसर जज़्बी का शेरी मजमुआ है। तो ये दोनों जो है दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा जो दो ऑप्शन थे वो गलत थे। तो मखदूम का पहला शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा और फ़रोज़ा और सुखन मुख्तसर जो है वो जज़्बी का शेरी मजमुआ है। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ बता दूँ कि इस बार इम्तिहान में सिलेबस के बाहर से काफ़ी सवालात आए हैं। करीब 10 से 15 सवालात ऐसे हैं जो कि सिलेबस के बाहर से, ये शुअरा थे नहीं, जैसे जज़्बी 18 के पहले ये शामिल थे, लेकिन इनको इस बार लेकर के आया गया है। फिर मजाज के शेरी मजमू को लाया गया है, अली सरदार जाफरी, अली अब्बास हुसैनी, इस तरह के कई सवालात रहे जिनमें वो शायर या वो अदीब भी शामिल हैं जो कि निसाब में नहीं है लेकिन पूछे गए। तो बाहर से सवालात काफ़ी आए, इसलिए इस बार सवाल का मेयार काफ़ी टफ था, तो कट ऑफ कम जाने की गुंजाइश है। तो इस स्लाइड के दूसरे सवाल को देखिए,
सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ये आपका मगरबी शरियात से है कि अफलातून, अरस्तू, लॉन्जिनस, मैथ्यू आर्नल्ड। तो ये जो है ये सही ज़ुमरा यही है कि पहले अफलातून है, फिर उसका शागिर्द अरस्तू, फिर लॉन्जिनस और उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड। तो ये जो है ये ज़ुमरा दुरुस्त ज़ुमरा है, इसको आपको मुंतखब करना था। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पे नज़मों की जो है सही तरतीब ये है कि देखिए, आदमी नामा, लाला सहराई, एक लड़का, दास्तान बेनज़ीर। तो अब यहाँ जो है मुझे दास्तान बेनज़ीर के बारे में नहीं मिला है कि ये नज़्म है या क्या है, और ये कब जो है इशाअत हुई इसकी। तो अब आप इसे देखें कि लेकिन ये तीन जो है, आदमी नामा तो पहले है नज़ीर अकबर आबादी, उसके बाद लाला सहराई, इकबाल, उसके बाद एक लड़का अख्तरुल ईमान। तो दास्तान बेनज़ीर का मसला है, लेकिन इम्तिहान में जो ऑप्शन की जो तरतीब थी उसमें इसी तरह से सही बैठ रहा था। बाकी अगला सवाल देखिए, सही बयान की निशानदेही कीजिए। तो इसमें सही बयान दो ये हैं कि उर्दू की पैदाइश ब्रिज भाषा से है और उसके बाद उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई। ये दोनों कौल जो है दिए गए थे आज़ाद और नसीरुद्दीन हाशमी के साथ। तो ये दोनों कौल, ये दोनों बयान जो है दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो मसनवी मौजूद है और इसको जो मसनवी सबसे पहले तख्लीक की गई उस एतबार से तरतीब देनी है। तो कुतुब मुश्तरी, तूती नामा, गुलशन इश्क, यूसुफ जुलेखा। तो कुतुब मुश्तरी चूँकि वजी 1609 में लिखते हैं और तूती नामा को 1632 के आसपास लिखते हैं और गुलशन इश्क 57 में, इस तरह से। तो ये तरतीब दुरुस्त है, कुतुब मुश्तरी, तूती नामा, गुलशन इश्क और यूसुफ जुलेखा, मसनवियों की ये तरतीब दुरुस्त है। अब देखिए, ये भी सवाल ज़रा सिलेबस से बाहर का मालूम हो रहा है। अगला सवाल देखिए, सही बयान की निशानदेही कीजिए। सही बयान ये है कि दो इस तरह से सवाल पूछे गए थे कि हशमतुल्लाह नुसरती का असल नाम है, जो कि गलत है। उसके बाद नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिकुश शोहरा था। तो इसमें और जो दो ऑप्शन हैं इसी तरह से नुसरती के बारे में है, जो कि मुझ तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसमें जो सही बयान है वो यही है कि नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिकुश शोहरा था। तो इसको आप दुरुस्त कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि पहला ज़ुमरा जो दुरुस्त होगा वो मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग है, ठीक है, और ज़िक्र हाफिज़ सज्जाद ज़हीर की किताब है। अब देखिए यहाँ पे मजाज और सज्जाद ज़हीर जो है ये दोनों निसाब में नहीं, लेकिन उनका सवाल आया, नुसरती से काफ़ी सवालात पूछे गए, गवासी से। तो इस तरह से सवालों का मेयार इस बार ज़्यादा टफ था। तो ये जो इसमें जो दो सही ज़ुमरे थे वो यही हैं कि मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग और ज़िक्र हाफिज़ सज्जाद ज़हीर की किताब है। इसके अलावा जो दो ऑप्शन थे वो दोनों गलत। ज़मानी एतबार दीजिए, अब तरतीब दीजिए। तो इसमें आपको ज़मानी तरतीब देनी थी हसरत, फ़ानी, अकबर, असगर। इसमें आपको तरतीब देनी है। अब इम्तिहान में जो है वहाँ पे फ़ानी को पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो फ़ानी को पहले उन लोगों ने तस्लीम किया है मेरे ख्याल से, फ़ानी, हसरत, अकबर, फिर असगर। तो आप अपने हिसाब से तरतीब दीजिए। अगला सवाल देखिए, इहाम गो शोरा के तखल्लुस और नाम की मैलान कीजिए। तो वहाँ पे आबरू को नजमुद्दीन शाह मुबारक मिला सकते थे और हातिम ज़हरुद्दीन हातिम। तो इस तरह से अगर मिलाते तो दुरुस्त आपका जो है वो बन जाता। जो मैलान आप जो करना चाहते थे, तो आबरू को अगर एक को मिला देते, खाली आबरू नजमुद्दीन शाह मुबारक, तो तमाम ऑप्शन जो अपने आप मिल जा रहा था। इस एतबार से ऑप्शन को तरतीब दिया गया था। तो ये दो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हातिम का ज़हरुद्दीन था और आबरू नजमुद्दीन शाह मुबारक। तो इस तरह से अगला सवाल है कि नक्शे सुलेमानी और लौहे तिलिस्म का जिक्र किस दास्तान में हुआ है। तो ये बौस्तान ख्याल में इसका जिक्र हुआ है, नक्शे सुलेमानी और लौहे तिलिस्म का। अगला सवाल देखिए, सवाल टी.एस. एलियट की पैदाइश और वफ़ात कब हुई है। तो ऑप्शन में इसी तरह से 4 ऑप्शन थे दिया हुआ कि 1888 से 1865, 1800 इतना से इतना। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था वो 1888 से 1965, टी.एस. एलियट। उसके बाद देखिए, जमील जालबी के मुताबिक किस दक्कनी मसनवी के आखिरी सफ़ात गायब हैं। तो ये मसनवी पदमराव के आखिरी सफ़ात गायब हैं। अगला सवाल देखिए, किस मुसन्निफ़ ने मुआजना अनीस व दबीर लिखकर अनीस को बड़ा शायर पेश करने की कोशिश की है। तो इसका सही जवाब है शिबली नोमानी। अगला सवाल कि 5-5 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं। तो 5-5 मिसरों वाली नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। अगला सवाल, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर किसकी किताब है। तो ये ईसवी खान की है। अगला सवाल, टेढ़ी लकीर के हवाले से
कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है टेढ़ी लकीर के हवाले से? तो यहाँ पे 2 बयान दुरुस्त नहीं है। एक तो टेढ़ी लकीर की इशाअत 1947 में हुई है, ये बयान दुरुस्त नहीं है क्योंकि इसकी इशाअत 1945 में हुई है। और इसके हवाले से दूसरा बयान कि टेढ़ी लकीर तक़सीम हिंद पर मबनी है, तो तक़सीम हिंद पर मबनी नहीं है ये नावल। तो 2 बयानात इसमें गलत हैं। अब वहाँ पे आपको एक ही का इंतखाब करना था, तो आप या तो टेढ़ी लकीर की इशाअत 1947 में कीजिए या वो तक़सीम हिंद पर नहीं है। अब देखिए इसके हवाले से NTA कौन से ऑप्शन को दुरुस्त मानती है, इंतज़ार करते हैं। अगला सवाल, लेकिन इस पे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन गलत है तो सबको मार्क्स मिलना चाहिए। अगला सवाल कि उर्दू का सबसे कदीम नाम कौन सा है? इसमें हिंदवी, दक्कनी, गुजरी, उर्दू, इस तरह से 4 ऑप्शन थे। तो इसमें जो हिंदवी है वो दुरुस्त जवाब होगा कि उर्दू का सबसे कदीम नाम हिंदवी है, क्योंकि अमीर खुसरू ने इस ज़बान के लिए हिंदवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अगला सवाल, शिबली नोमानी के नज़दीक शायरी किन चीज़ों का नाम है? तो हम लोगों ने शेरुल अजम में पढ़ा है कि महाकात और तख़य्युल का नाम है। अगला सवाल देखिए, किसी दौर के आफात व मसाइब को जिस नज़्म में पेश की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शहर आशूब कहते हैं। सही जवाब यही था। अब जो भी ऑप्शन होंगे वो ज़ाहिर सी बात है गलत, तो यहाँ पे जो सही है उसको यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। उसका सवाल है कि अरस्तू का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द कौन है? सवाल बहुत आसान है लेकिन ज़रा घुमा दिया गया है। तो अरस्तू का उस्ताद अफलातून है और सुकरात का वो शागिर्द है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है कि अफलातून अरस्तू का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द है। अगला सवाल देखिए, पहली बार शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किस नावल में हुआ है? तो लंदन की एक रात, जो कि सज्जाद ज़हीर की किताब है, नावल है, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की? तो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में कायम की। अगला सवाल देखिए, हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था? तो उसका पहला नाम बज़्म दास्तान गवैयाँ ये नाम था। अगला सवाल, ज़ेल में कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? तो उनकी 3 किताब मौजूद थी और उसके अलावा ये एक चौथी किताब थी मजालिस रंगी, ज़ाहिर सी बात ये किताब उनकी नहीं है। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ल जमालियात किसकी किताब है? तो ये शकीलुर रहमान की किताब है। उसके बाद अपभ्रंश, ये आप तहरीरी गलती है ये, अपभ्रंश के मानी क्या है? तो अपभ्रंश के मानी जो है वो बिगड़ी हुई ज़बान है और ये ऑप्शन में था और ये दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा बेदी का अफसानवी मजमुआ नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन में बेदी के अफसानवी मजमूए दिए गए थे कि दाना व दाम, कोख जल्ली, गढ़ान वगैरह इस तरह से। और ये जो सड़क के किनारे, ये मंटू का अफसानवी मजमुआ है। तो इसका गलत जो जवाब है, जो नहीं है, वो है सड़क के किनारे। उसके बाद देखिए, ध्वनि का नज़रिया किसने दिया? ये ध्वनि नहीं है, ध्वनि वो हिंदी का लफ्ज़ है कि ध्वनि का नज़रिया किसने दिया? तो वो आनंदवर्धन ने दिया है। ये संस्कृत शेरियात से सवाल आया था। अगला सवाल देखिए, राहिब नौशाबा और इसमें एक और किरदार था फरीदून, किस ड्रामे का किरदार है? तो राहिब, नौशाबा, फरीदून ये सब जो है ड्रामा ज़िहाक का किरदार है। उसके बाद रिसाला मियार किस शहर से शाये होता था? तो ये पटना से होता था। अगला सवाल देखिए, रामेश्वरी और विनोद किस अफसाने का किरदार है? तो रामेश्वरी और विनोद जो है वो कातिल की माँ, ये प्रेमचंद का अफसाना है और इसमें वारदात में ये शामिल आखिरी अफसाना है, तो उससे ये किरदार पूछे गए थे, तो ये कातिल की माँ से दुरुस्त है। उसके बाद प्यासी चिड़िया किस किताब में शामिल है? ये अफसाना है प्यासी चिड़िया और ये गया समत गद्दी की किताब बाबा लोग में शामिल है। ये हमारे निसाब में शामिल है और उससे ये पूछा गया था। अगला सवाल, अल मुअज्जम फ़ी मआर अशारुल अजम किसकी तख्लीक है? तो ये शमशुद्दीन बिन कैस राज़ी से सही जवाब है। उसके बाद रशीदुद्दीन वतवात की तख्लीक कौन सी है? तो हदायकुस सहर फ़ी दकायकुस शेर, ये तो जवाब है। तो नाजरीन, आपने देखा इस वीडियो में करीब 85 से 90 सवालात हैं जो कि आपके इम्तिहान में आए थे और मेरे ख्याल से इस बार सवाल का मेयार ज़्यादा टफ था, तो कट ऑफ कम जाएगा। और इस बार मुश्किल होने की वजह यह है कि बाहर से काफ़ी सवालात आए थे, शेरियात से ज़्यादा सवालात थे, नाक़ीदों से तनकीद का हिस्सा जो है उससे बहुत सवालात पूछे गए थे। बहरहाल इस बार आप सब अगर मेरे ख्याल से अगर कट ऑफ देखें तो जनरल का जो है वो 220 से 26 के दरमियान में रहेगा
उम्मीद मैं ये करता हूँ इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इस बार ज़्यादा आसान सवाल नहीं बना था, पिछली बार के मुकाबले में इस बार थोड़ा टफ हुआ था सवाल। बहरहाल नाजरीन, इस वीडियो में अगर किसी सवाल का जवाब आपको लगता है कि वो दुरुस्त नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हवाले के साथ लिखें ताकि उसको देख लिया जाए। बाकी आप सब जानते हैं कि दुरुस्त जवाब के लिए हमें NTA के ज़रिए जो आंसर की जारी की जाएगी उसका इंतज़ार करना है। और अगर आपके जहन में कोई सवाल उभर आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं इसका पार्ट 2 बना करके मुकम्मल 100 सवाल कर दूँ। जो 10-15 सवाल बच रहे हैं वो तमाम को लिख दूँ ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों अहबाब से इसे साझा ज़रूर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सके। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।